प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हम एक साहित्यिक हिंदी का बहुत ही वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, पेपर को पूरा हम सब इसी वीडियो में हल करने वाले हैं, तो वीडियो को आप सब शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, पेपर को करते हैं हल। यहाँ पर देखिए, आप सभी का 2026 का पेपर है, साहित्यिक हिंदी का पेपर है। ठीक है, पूर्णांक जो होने वाला है प्यारे बच्चों, आप सभी का 100 नंबर का होने वाला है। और जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, आइए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या कह रहा है। निर्देश में कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा निर्देश यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी खंड क और खंड ख। ठीक है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आइए हम सब खंड क के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ जैसे कि आपका खंड क है, खंड क में पहला कोई प्रश्न क्या कह रहा है कि आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादन करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आनंद कादम्बरी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। प्यारे बच्चों, ये भारतेंदु युग के लेखक है और इन्होंने क्या किया था? आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? पुनर्नवा। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास विधा की रचना है। बात करें प्यारे बच्चों त्यागपद जयंत कुमार जी का है। मौल्यांचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। नदी के द्वीप हरिशंकर परसारी जी की रचना है। ठीक है, आइए यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना भारतीय अर्थनीति है। ठीक है, बात करें विचार और वितर्क की, तो बात विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। धरती के फूल मेरे प्यारे बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसाद उत्तर काल का नाटक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लहरों के यानी भारत जननी है, ये क्या है? प्रसाद उत्तर काल का नाटक है। ठीक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश जी का नाटक है। करुणाला जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या इसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। जन्मे जय का नाग, ये भी क्या है? नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, आइए यहाँ पर अंक वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। अंक वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम और परिवार किस विधा की रचना है? तो प्रेम और परिवार जो है मेरे प्यारे बच्चों कहानी विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा का क वाला क्वेश्चन करा है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों केशव दास जी को कठिन काव्य के प्रेत कवियों ने कहा है। ठीक है, यहाँ पर ख वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, दूसरा है 1936 ईस्वी में, तीसरा है 1942 ईस्वी में, चौथा 1943 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रगतिशील संघ की लेखक की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर राइट है। ग वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि महादेवी वर्मा की गीत संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर यामा, सामधेनी, राम शक्ति की पूजा, और यहाँ पर क्या है? पल्लव। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जो यामा है, यामा क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। यामा महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। ठीक है, सामधेनी मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत जी का है। पल्लव भी सुमित्रानंद पंत जी का है। राम शक्ति की पूजा मेरे प्यारे बच्चों ये किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। ठीक है, अब यहाँ देखिए घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जो चंद्रसभा है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कलकाशी ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रेम प्रलाप ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सारियों पार की यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है यहाँ पर छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। तो मेरे प्यारे बच्चों केदारनाथ अग्रवाल जी नई कविता युग के क्या थे? कवि थे। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? राइट है।
आइए यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सभी को एक गद्यांश दिया गया है और इस पर आधारित आप सभी को यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये जिसका आंसर इसी गद्यांश में आप सभी को मिलने वाला है। सबसे पहले करेंगे क्या, आप सब कि इस गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असृजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कड़ा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर एक ही फूट उठता था। देखिए, तो ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है, जो आप सभी का अशोक का फूल है और जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्हीं के चैप्टर से आप सभी का जो गद्यांश है वो लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए आप सभी का पाठ का नाम पता होना चाहिए। ये जो गद्यांश है इसके पाठ का नाम पता होना चाहिए और उस पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो ये जो गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों अशोक के फूल से लिया गया है और अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो संदर्भ लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस भी शब्द के नीचे क्या है अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर जिसके अंडरलाइन किया गया है नीचे, उसी को हम लोग कहते हैं रेखांकित अंश की रेखांकित अंश कहते हैं और उसी का आप सभी को क्या करना है, अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि अशोक जो सम्मान कालिदास से मिला वह अभूतपूर्व था। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सुंदरियों के असृजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। ठीक है, इतना अपने शब्दों में लिख देना है, आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को गद्यांश को लिखना है। सेम इसी तरह के यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, अथवा में भी गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को सेम उसी तरीके से हल करना है। ठीक है, आइए हम सब पद्यांश की ओर चलते हैं। पद्यांश में क्या कर रहा है, यहाँ पर कराया चौथा कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप सभी को एक पद्यांश दिया गया है। यहाँ पर इस पद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है पद्यांश में कि बीती विभावरी जागरी अनग पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। ठीक है, लोह या लतिका भरलाई, मधुमुकुल नवरस गागरी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप सभी का पद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी के गीत से, जयशंकर प्रसाद जी के गीत से लिया गया है। तो इसका जो संदर्भ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला पूछ रहा है प्रश्न में को उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक यानी पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गीत। पाठ का नाम क्या है, गीत। तो और लेखक का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सेम उसी प्रकार इसके देखिए यहाँ पर 3 वाक्य के नीचे क्या है, यहाँ पर आप सभी को अंडरलाइन किया गया है। तो इसका आप सभी के अपने शब्दों में क्या करना है, इसका व्याख्या कर देना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप सभी को अथवा वाले भी गद्यांश पद्यांश को हल करना है। यहाँ पर देखिए 5वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा मेरे प्यारे बच्चों 80 शब्द है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सभी को 3 लेखक दिए गए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है ज्ञानेंद्र कुमार। तो तीनों में से जिसका आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से जीवन परिचय आता हो उन्हीं का क्या करना है, 80 शब्दों में आप सभी को इसका साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का
कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द इसमें मेरे प्यारे बच्चों 80 शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो तीनों में से जिसका आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आता हो उनका आप सभी को क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन कह रहा है, कहानी के तत्वों आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है। और अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। यहाँ पर देखिए आप सभी के पास 3 कहानी दी गई है, पंचलाइट दिया गया है, बहादुर दिया है, पंचलाइट दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 3 में से किसी एक का ही आप सभी को क्या करना है, कहानी लिखना है, कहानी की कथा वस्तु लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 7वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी स्वपठित का मतलब होता है कि आप अपने जिले में जो पद्यांश पढ़े हुए हैं, यानी जो खंडकाव्य पढ़े हुए हैं उसी का क्या करना है, आप सभी को उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप प्यारे बच्चों खंड ख स्टार्ट होता है, खंड ख यहाँ पर स्टार्ट होता है। खंड ख में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। साथ संदर्भ का मतलब होता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम भाववर्धम सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रीमाधवम वर्तते, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप सभी का जो गद्यांश संस्कृत का है ये कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण जो आप सभी का पाठ है मेरे प्यारे बच्चों वहाँ से गद्यांश आप सभी का लिया गया है, ठीक है। तो इसका आप सभी को क्या करना है, संदर्भ लिख देना है और संदर्भ लिखने के बाद इसको अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अथवा में भी दिया है तो सेम अथवा में जिसको जैसे मैंने पहले को बताया सेम अथवा वाले को उसी तरीके से हल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के पास 2 क्या दिया गया है, संस्कृत का श्लोक दिया गया है, तो इसको आप सभी को हिंदी में अनुवाद करना है इसका, ठीक है। यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी के पास देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आप सभी को संस्कृत में ही क्या करना है, उत्तर देना है किसी 2 क्वेश्चंस का, ठीक है, जिससे आप सभी को 4 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर 10वां वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रृंगार रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। यहाँ वाला ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। फिर ग वाला कर रहा है कि सोटा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ठीक है। लक्षण का मतलब यह होता है कि परिभाषा, ठीक है, परिभाषा के साथ उसका उदाहरण लिखना है। अब आइए यहाँ पर 11वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। आप सभी के पास 4 निबंध दिए गए हैं। पहला है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, चौथा है व्यावसायिक शिक्षा के विविध आयाम, चौथा है राष्ट्रीय भाषा हिंदी का भविष्य, ठीक है। तो चारों में से किसी एक पर आप सभी को क्या करना है, निबंध लिखना है, जिससे आप सभी को 9 नंबर मिलते हैं। 12वां क्वेश्चन आप सभी को संधि से स्टार्ट है। संधि में करा है पहला कि हरिश्नोति का संधि विच्छेद कौन है। तो इसका जो राइट है मेरे प्यारे बच्चों आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर ख हरि चिनोति क्या है, ये इसका राइट संधि विच्छेद है। यहाँ पर दूसरा वाला कर रहा है कि पवना का संधि विच्छेद कौन सा है। तो पवना का जो संधि विच्छेद है मेरे प्यारे बच्चों का है ऑप्शन नंबर क यानी प धन वना, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि हरिश्चंद्र में संधि विच्छेद कौन सा है। तो हरिश्चंद्र में जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सा संधि, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इसमें कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है, ख का पहला कर रहा है कि सच कर्म। सच कर्म का मतलब होता है कि सच्चे कर्म करने वाले, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा है, कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, गुण बता रहा है कि सच्चे कर्म करने वाले, ठीक है। तो कर्मधारय समास इसमें होगा। अगला है कि पुरुष व्याघ्र
में कौन सा समास है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जो इसका दूसरा शब्द है व्याधः, ये क्या है? अव्यय है। तीसरा 13वां करा है कि गुरुत्वम में प्रत्यय कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों गुरुत्वम में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो त्व लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ? ऑप्शन नंबर ग क्या है? राइट है। यहाँ पर कह रहा है कि पूजितः शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो पूजितः शब्द में मेरे प्यारे बच्चों जो क्त है ये क्या है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अनुपदों में से किसी एक पर विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का जो इसका विभक्ति तीनों में से एक का विभक्ति बताना है और उससे संबंधित जो नियम है उसको उल्लेख करना है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि असामाजिक तत्वों के प्रकोप से क्षेत्र में अशांति फैलने की आशंका देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर आप सभी को अथवा लिखना है कि परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो इस तरीके से क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने पूरा पेपर हल करा दिया। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस पेपर को आप PDF डाउनलोड करके आप पूरे पेपर को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से सभी विषयों का पेपर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।